Good evening for everyone. Welcome to my genius classes and you're watching biology classes. तो दोस्तों बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट, तो बायोलॉजी वर्ड्स क्या होता है इसको पहले समझना है। ओके, तो स्टूडेंट बायोलॉजी आपका दो शब्द से मिलकर बना है स्टूडेंट, ठीक है। बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब लाइफ होता है स्टूडेंट और लोगस का मतलब स्टडी। ओके स्टूडेंट, हम लोग सभी जानते हैं कि लाइफ का मतलब जीवन और स्टडी का मतलब अध्ययन। ओके स्टूडेंट, तो जीवन के अध्ययन को ही हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। ओके स्टूडेंट, या फिर बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ आर कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, तो ये आपका मतलब तो ये निकला, लेकिन अब इसका मतलब पूरा जानते हैं बायोलॉजी के मतलब, ठीक है। तो बायोलॉजी मीन द साइंस ऑफ लाइफ। स्टूडेंट, बायोलॉजी का मतलब साइंस ऑफ लाइफ, जीवन के विज्ञान को ही बायोलॉजी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म बायोलॉजी was introduced by Lamarck and Terverius in 1802। तो स्टूडेंट हम लोग जानते सभी जानते जो बायोलॉजी जो है आपका बहुत पुराना है, लेकिन बायोलॉजी शब्द का नाम जो है, जो परिचय दिया गया है इसमें बायोलॉजी शब्द का, तो अच्छे तरीके से परिचित हम लोग जो है वो लेमार्क के द्वारा है। तो इसमें दो वैज्ञानिक का नाम है, लेमार्क और टेरिविरेनियस है, लेकिन हम लोग अच्छे तरीके से जो जानते हैं लेमार्क का, हम लोग ज़्यादातर परिचित जो है लेमार्क के द्वारा ही बायोलॉजी शब्द नाम दिया गया है, और कितने 1802 ईस्वी में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता एरिस्टोटल मीन अरस्तु। स्टूडेंट, इंग्लिश वर्ड में तो आपका एरिस्टोटल लिखा था, लेकिन हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। तो जीव विज्ञान का पिता एरिस्टोटल है, क्यों? क्योंकि हमें आगे बताने वाले हैं इसके बारे में। तो आगे हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी जो होता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखाएं कितनी की गई है, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में किया गया है स्टूडेंट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट जूलॉजी मीन जंतु विज्ञान, द स्टडी ऑफ एनिमल, जंतु के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट बोटनी मीन वनस्पति विज्ञान, तो स्टूडेंट द स्टडी ऑफ प्लांट, पौधों के अध्ययन को ही हम लोग बॉटनी शब्द दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, यह आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता एरिस्टोटल को ही क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट इन्होंने क्या किया, द कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, जंतुओं के समूह में दो भाग में डिवाइडेड किया। The collection of animals are divided into two parts, that is, so
फर्स्ट पार्ट इज एनाइमा एंड सेकंड इनाइमा। ओके स्टूडेंट, तो इनाइमा और इनाइमा क्या होता है? तो स्टूडेंट, वैसे जंतु जिसके स्केलेटन सिस्टम मतलब बाह्य कंकाल जो बाहर की ओर होते हैं उसे एनाइमा के नाम से कहते हैं, लेकिन जिसके ब्लड लाल भी नहीं होते तो उसको हम लोग एनाइमा के नाम से जानते हैं। लेकिन जिसके स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट इन इनर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिससे वैसे जंतु जिसके बाह्य कंकाल अंदर की ओर उपस्थित होते हैं जिससे हमारा शरीर का रक्त लाल होता है, उसको एनाइमा के नाम से जानते हैं। तो दैट इज एग्जाम्पल। सो पहले हम लोग जानते हैं विथ नो रेड ब्लड, तो जिसके ब्लड क्या होते हैं, रेड नहीं होते हैं, तो उसको एनाइमा कहते हैं। और एनाइमा विथ रेड ब्लड, वैसे जंतु जिसके शरीर का जो रक्त होते हैं लाल होते हैं उसको एनाइमा कहते हैं। तो इन्हों के द्वारा जो रिसर्च किया, डिस्कवर किया, कंट्रीब्यूट किया, तो जुड़ने वाले, तो उसी को हमने फादर ऑफ बायोलॉजी को अरिस्टोटल नाम कहे, है ना। इसके पिता जो है अरिस्टोटल है। तो हु वाज फादर ऑफ बायोलॉजी? द अरिस्टोटल वाज फादर ऑफ बायोलॉजी बिकॉज देयर आर collection of animals are divided into two parts. So first part enaima and second enaima with the no red blood, with the red blood, जिसके जंतु के ब्लड रक्त लाल नहीं होते एनाइमा, और जिसके ब्लड क्या होते हैं लाल होते हैं उसको एनाइमा कहते हैं। तो फॉर द एग्जांपल देखो स्टूडेंट, ग्रास हॉपर, कॉकरोच, etc. ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल बाय एनाइमा, कॉव, ह्यूमन, बफेलो, etc. स्टूडेंट। ओके, तो आपको इतना पॉइंट्स कुछ समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट, तो आप इतना को आप उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ओके, तो स्टूडेंट अब हम डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम जानते हैं कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। द ब्रांचेस ऑफ साइंस in which deals with the study of plant and animals is known as the biology. ओके स्टूडेंट, तो ब्रांच ऑफ साइंस हम लोग सभी जानते हैं कि साइंस में 3 सीरीज में बटे होते हैं। कितने सीरीज में स्टूडेंट? 3 सीरीज, है ना। तो हम लोग को 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स पी, केमिस्ट्री सी एंड बायोलॉजी बी। ओके, तो द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा इन विच डील्स किसको? द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जंतु और पौधे के अध्ययन को ही हम लोग इज नोन एज द बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान कहते हैं। ओके, डिफिनेशन तो आपको कवर अच्छे समझ में आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी। तो स्टूडेंट, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा गया है? तो अरिस्टोटल मतलब अरस्तु। ओके स्टूडेंट, फादर ऑफ बॉटनी, इसके पिता, वनस्पति के पिता किसे कहा गया है? तो थियोफेरेस्टस। ओके स्टूडेंट, तो क्यों कहा गया है? तो इन्होंने भी पौधों में, हम लोग जानते हैं कि बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट, पौधों के अध्ययन को ही बॉटनी कहा जाता है। तो इसके पिता थियोफेरेस्टस
10 होता है। ओके स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया कि प्लांट को 3 सीरीज में बांटा गया। ओके, प्लांट इज द थ्री divided, so such as like these plants herb, shrub and last then trees. Okay student, herb, शाख, झाड़ी एंड वृक्ष। ओके स्टूडेंट, तो शाख मतलब वैसे पौधे जिसमें लकड़ियाँ नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, और सर्व वैसे पौधे जिसके जो झाड़ीदार होते हैं, कांटेदार, और ऐसे पौधे जिसके वृक्ष मतलब ट्री मतलब बड़े जैसे साइज में होते हैं। ओके, तो फॉर द एग्जांपल हर्ब, ग्रास, टोमेटो, etc. ओके स्टूडेंट, सर्व एग्जांपल बाय सर्व एज लेमन, रोज एंड लास्ट देन तुलसी etc. और भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं आपके। और ट्रीज, बनियान, मैंगो etc. ओके स्टूडेंट, तो इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू दिस टॉपिक यू बेस्ट यू विल बी बेस्ट अंडरस्टैंड यू। देन स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट्री बॉक्स और हमें SMS ज़रूर करें, और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि मैं आपका रिप्लाई को पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो लेकिन ये आपका वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी ये आपके क्लास 11 शुरुआत में ही होता है, ये साथ साथ आपका 12 और यहाँ तक कि जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मेडिकल का एग्ज़ाम, CTET या UPTET या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खास वीडियो है आपके। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए पार्ट 1, लेकिन आप पार्ट 2 के लिए हमें चैनल पर जुड़े रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।